नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। कश्मीर में देवी के एक मंदिर का चमत्कार आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। यह मंदिर खीर भवानी का है। कहते हैं कि कश्मीर की सबसे बड़ी सुरक्षा यही देवी करती है। दावे तो यहां तक किए जाते हैं कि कश्मीर पर जब जब कोई संकट आता है, खीर भवानी पहले ही इसका संकेत दे देती है। कहा जाता है कि पाकिस्तान की नापाक साजिशों को भी खीर भवानी देवी नाकाम करती रही है। मान्यता है कि खीर भवानी देवी लंका से कश्मीर आई थी। खीर भवानी में लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि हर साल खीर भवानी मेले में देश भर से श्रद्धालु जुटते हैं। इस साल भी दूर दूर से श्रद्धालु खीर भवानी के दर्शन करने कश्मीर पहुंचे। लोगों के लिए यहां देवी का चमत्कारी कुंड आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है, जिसके पानी का रंग भविष्यवाणी करता है। आखिर क्या है खीर भवानी का रहस्य, जिससे पाकिस्तान भी कांपता है? ये रिपोर्ट देखिए। कर समयम यूर्बवातई कश्मीर पर आने वाले संकट की भविष्यवाणी करने वाली देवी। ये माता की तरफ से सिग्नल है कि भाई आप अलर्ट हो जाओ। कश्मीर की कुल देवी माता खीर भवानी, रंग बदलते पानी की अनसुनी कहानी। माता क्या है, जैसे भी कोई बड़ी त्रासदी आनी हो तो ये कुंड का जल है, ये कलर चेंज कर देता अपना। नीले पानी वाला करामाती कुंड कश्मीर की देवी का वरदान प्रचंड। 500 साल पहले श्रीलंका से यहाँ आकर यहाँ प्रवेश किया है उन्होंने। पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम करने वाली खीर भवानी। रामायण काल में लंका से चलकर कश्मीर क्यों आई देवी? एक अनोखी देवी की कहानी कश्मीर की जुबानी। कर समयम यूर्बवातई। खीर भवानी का ये मंदिर कश्मीर का कवच है। कश्मीर में हर बदलते युग का साक्षात गवाह रहा है ये मंदिर। काल के हर प्रहार को, दुश्मन के हर वार को कश्मीर की इस देवी ने नाकाम किया है। मान्यता है कि कश्मीर पर आने वाले हर संकट और आपदा का संकेत देवी पहले ही दे देती हैं। आखिर कश्मीर पर आने वाली मुसीबतों का पहले ही संकेत कैसे दे देती हैं खीर भवानी? कश्मीर में बाढ़ और कारगिल युद्ध के समय आखिर कैसे बदल गया था देवी के कुंड में पानी का रंग? हरण के बाद हनुमान जी माता खीर भवानी को लंका से कश्मीर कैसे लाएं? देवी की इन दंग कर देने वाली कहानियों के प्रताप से खिंचकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु हर साल खीर भवानी मेले में पहुंचते हैं। इस साल भी गांदरबल में खीर भवानी मेला शुरू होते ही देश भर से देवी के भक्त यहां पहुंच गए। मैं आज से 50 साल पहले यहाँ आया था अपने बच्चों के साथ, और यहाँ कुछ खीर भवानी माता के आगे कुछ मान्यताएं मानी थी, वो मेरी पूर्ण हुई हैं। उग्रवाद के कारण पिछले 50 साल मैं नहीं आ सका, और अब कुछ उग्रवाद कम हुआ है, तो मैं उन मान्यताओं के कारण माता रानी के चरणों में शीश नवाने के लिए अपने परिवार को साथ लेकर के यहाँ पर आया हूँ। कश्मीर में आतंकवाद जब चरम पर था तो खीर भवानी मेले में आने वालों की तादाद काफी कम हो गई थी, लेकिन बदले हुए नए कश्मीर में एक बार फिर माता के दरबार में भक्तों की भीड़ जुटने लगी है। कोरोना संकट के कारण कई पाबंदियां हैं,
इसलिए भीड़ भी कम है। लेकिन देवी के भक्तों का मानना है कि इस धाम में लोग तभी पहुंचते हैं जब खीर भवानी खुद बुलाती हैं। हाँ, हम हर साल आते हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या आस्था है इस मंदिर की और क्यों यहाँ आस्था तो लोग। ये बहुत प्राचीन आस्था है, बहुत पुरानी आस्था है। यहाँ पे जो आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माता खुद बुलाती है। हम खुद नहीं आते, माता बुलाती है, बुलावा होता है तो वही आ पाता है। माता खीर भवानी का ये मंदिर श्रीनगर से करीब 27 किलोमीटर दूर गांदरबल के तुलामुला इलाके में है। इस मंदिर की ख्याति बहुत दूर दूर तक है। खीर भवानी मेले में न सिर्फ कश्मीर से बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं। कहते हैं कि खीर भवानी का ये मेला 500 साल से चला आ रहा है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक कई राजा महाराजा भी खीर भवानी के सालाना मेले में शामिल होने आते थे। ये माता खीर भवानी की यात्रा जो है ये आज की यात्रा नहीं है, क्योंकि ये यात्रा जो है ये 500 साल पहले से ही ये इस यात्रा को उस वक्त के लोग भी यहाँ आके जो हमारे राजा महाराजा या जो भी जिन्होंने भी इस जम्मू कश्मीर या पूरे हिंदुस्तान पर जिन्होंने शासन किया है वो लोग भी यहाँ आके अपनी हाजिरी देते थे। कहते हैं कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद ने भी खीर भवानी मंदिर में आकर साधना की थी। खीर भवानी देवी कश्मीरी पंडितों की कुल देवी और आराध्य मानी जाती हैं, लेकिन गैर कश्मीरी हिंदू भी खीर भवानी में गहरी आस्था रखते हैं और वार्षिक मेले के दौरान यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि यहाँ खीर चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं। चढ़ावे में खीर चढ़ाने से ही देवी का नाम खीर भवानी पड़ा। खीर भवानी को महारज्ञा देवी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों के अनुसार खीर भवानी का अखंड आशीर्वाद हमेशा से न सिर्फ कश्मीर पर बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर रहा है। कश्मीरी पंडितों की ये जो कुल देवी है, लेकिन मैं कहूँगा कि कुल देवी ये पूरी जम्मू कश्मीर के और जो हमारे दिल्ली थ्रूआउट हिंदुस्तान के लोगों की जो उम्मीद और आशा इसके ऊपर है, उससे ज़्यादा यहाँ की जो हमारे मुस्लिम बरादरी जो है, एक ये भाईचारा जो है, क्योंकि ये ऋषि और सूफियों की जगह थी। कश्मीर के खीर भवानी मंदिर की कहानी रामायण काल जितनी पुरानी है। मान्यता है कि रावण भी खीर भवानी देवी का परम भक्त था, लेकिन जब रावण ने देवी सीता का अपहरण किया तो देवी बहुत नाराज हो गई और उन्होंने लंका छोड़ दी। कहते हैं कि हनुमान जी जब लंका में गए तो खीर भवानी ने उनसे अपनी प्रतिमा लंका की बजाय किसी और जगह पर ले जाने को कहा। तब हनुमान जी ने देवी की मूर्ति लंका से उठाकर कश्मीर के गांदरबल में स्थापित कर दी थी। मान्यता के मुताबिक हनुमान जी खीर भवानी को जल के रूप में कश्मीर लाए थे। ये माता राम युग में श्रीलंका से ये माता आई थी, तभी से माता का यहाँ पे पूज्य स्थान बना हुआ है और हर साल यहाँ पे खीर भवानी का मेला लगता है। तो जितने भी लोग हैं अपनी मन्नत मांगने, अपने माता के दर्शन करने के लिए, इस दिन के लिए लोग तरसते हैं कब खीर भवानी मेला हो तो हम लोग जाएं। माता खीर भवानी के बारे में एक मान्यता ये भी है कि उन्होंने कश्मीर के लोगों को घाटी में अपनी मौजूदगी का एहसास खुद दिलाया था। खीर भवानी देवी हनुमान जी के माध्यम से लंका से चलकर कश्मीर आ चुकी हैं। इसके लिए उन्होंने एक योगी को सपने में आदेश दिया था। क्योंकि हनुमान जी ने इस माता को अपने कंधों पर श्रीलंका से यहाँ लाया था। ये माता जो है सपनों में आई कि हमारे जो उस वक्त के योगी बालमुकुंद जी महाराज जी जो थे, उनको ये सपने में आई कि अब आप ये मैं यहाँ आई हूँ। कश्मीर प्राचीन काल से सौंदर्य और साधना की दिव्य भूमि मानी जाती रही है।
खीर भवानी जैसी तपोभूमि और दिव्य मंदिरों की वजह से ऋषियों और योगियों से लेकर फकीरों और सूफियों तक को कश्मीर लुभाता रहा है। आज भी कश्मीरियों का ये अटल भरोसा है कि खीर भवानी है तो कश्मीर पर आने वाली हर आपदा को वो हर लेंगी। ये एक ऐसी माता है कि ये इस जम्मू कश्मीर और पूरे प्रांत को जब भी यहाँ कभी भी कोई ऐसा प्रलय या कभी भी कोई ऐसी किसी तरीके की कहीं कोई हालात खराब हो तो इस माता का पानी, इस माता का रूप वो एक अद्भुत देखने वाला होता है, क्योंकि एक इंडिकेशन जो है वो पहले माता देती है कि यहाँ कुछ न कुछ होने वाला है। तो खीर भवानी देवी के धाम में एक ऐसा कुंड है जिसके चमत्कारों की कहानियां आज तक हैरान करती हैं। कहते हैं कि देवी के प्रताप से पवित्र कुंड के पानी का रंग बदल जाता है। कारगिल युद्ध से लेकर कश्मीर में बाढ़ की तबाही जैसे कई मौकों पर देवी के इस कुंड के पानी का रंग बदलते देखे जाने के दावे किए जाते रहे। ये बातें सिर्फ आम श्रद्धालु नहीं करते, कई विद्वानों ने भी खीर भवानी की महिमा और उनके इस पवित्र कुंड का उल्लेख किया है। स्वामी विवेकानंद तक इस कुंड के चमत्कारी रूप को देखकर हैरान रह गए थे। आखिर क्या है उस चमत्कारी कुंड का रहस्य, इस रिपोर्ट में देखिए। खन खनई कोता करई कर समय यूर बुवातई ये बनो मोस्ती बनई। कश्मीरियों की जुबान पर और उनके दिल में खीर भवानी देवी सैकड़ों साल से राज कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह देवी का वो चमत्कार है जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। खीर भवानी माता के मंदिर में एक अद्भुत कुंड है। इस पवित्र कुंड के बारे में मान्यता है कि जब भी कश्मीर पर कोई विपदा आती है तो इसके पानी का रंग बदल जाता है। कुंड का पानी जब काला या लाल हो जाता है तो ये किसी संकट का संकेत होता है। माता का है जैसे भी कोई बड़ी त्रासदी आनी हो तो ये कुंड का जल है, ये कलर चेंज कर देता अपना। कुंड का जल, हाँ, माता के ये जल है चरणों का, ये जब भी कोई त्रासदी कोई बड़ी घटना होगी तो इसका जल चेंज हो जाएगा। ये माता की तरफ से सिग्नल है कि भाई आप अलर्ट हो जाओ। स्थानीय लोगों का मानना है कि कारगिल युद्ध के पहले भी कुंड का पानी लाल हो गया था। साल 2014 में जब कश्मीर में भीषण बाढ़ आई थी तब भी कुंड का पानी काला पड़ गया था। यही नहीं, जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा था तो कुंड के पानी का रंग हरा हो गया था। मान्यता है कि जब भी कुंड का पानी हरा होता है तो इसका मतलब है कि कश्मीर में तरक्की और खुशहाली आएगी। बाकी दिनों में कुंड का पानी नीला रहता है। मंदिर प्रशासन के लोग भी मानते हैं कि कश्मीर में भावी संकट से लेकर आने वाली खुशहाली का संकेत खीर भवानी देवी पहले ही दे देती हैं। देखो, जब भी यहाँ कोई प्रलय मीन्स कि कहीं कोई भूचाल आने वाला हो या कहीं जम्मू कश्मीर में उस तरीके के हालात बने या कहीं किस्म की वैसी आपदा आए, जैसे पैंडेमिक 2 साल पहले जो है, माता ने अपना रंग उस अवतार उन माता रानी ने उस तरीके का अवतार लिया और ये पानी जो है ये बिल्कुल ब्लैक हो गया था, काला हो गया था। माता खीर भवानी के इतिहास को लेकर अगर बात करें तो कश्मीरी पंडितों का ये मानना है कि माता खीर भवानी 500 साल पहले श्रीलंका से यहाँ आकर यहाँ प्रवेश किया है उन्होंने, और जम्मू कश्मीर को माता खीर भवानी का आशीर्वाद उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात, ये जो कुंड का जो जल है ये अलग अलग रूप जो है धारण करता है। माता को जब जम्मू कश्मीर में लगता है कि कोई आपदा या कोई कठिन समय आने वाला है तो इस समय ये जल जो है कुंड का वो काला हो जाता है या अन्य रंग जो है धारण कर लेता है। लेकिन इस समय जो इस कुंड का जल है
उसका रंग जो है यानी माता ने इसमें अपना असली रंग दिखाया है, नीला। खीर भवानी मंदिर के इस चमत्कारी पवित्र कुंड के बारे में कई किंवदंतियां भी हैं। कहते हैं कि इस कुंड के नीचे भी कई कुंड हैं। कहा तो ये भी जाता है कि कुंड की सुरक्षा नाग देवता करते हैं। ये तो एक विश्वास है, लेकिन खीर भवानी मंदिर की प्राचीनता और इसके महत्व का उल्लेख कई विद्वानों ने भी किया है। कश्मीर के महाकवि कल्हड़ ने भी राज तरंगिणी में खीर भवानी मंदिर का जिक्र किया है। अकबर के सलाहकार अबू फजल ने भी आईने अकबरी में खीर भवानी कुंड के बारे में लिखा है। स्वामी विवेकानंद भी खीर भवानी के चमत्कारी कुंड को देखकर चकित रह गए थे। नाग में आप हजारों नाग देखेंगे, और जो नाग हैं जिनको हम नाग बोलते हैं कश्मीरी में, यानी कि एक जल जो होता है, जो कुंड होता है, बहुत सारे कुंड जो है वो इसके बीच में है, और उसके साथ साथ जो है एक नाग देवता है, कई सारे प्रकार के नाग देवता है। इसी मान्यता और विश्वास से वशीभूत होकर देश भर के लोग कोरोना काल में भी खीर भवानी के मेले में पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही देवी के दर्शन करें। खीर भवानी मेले के दौरान मंदिर प्रशासन की तरफ से भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का इंतजाम किया गया है। गेट से ही यहाँ अंदर अब मंदिर की चौखट जहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर सैनिटाइजर्स रखे गए हैं ताकि जो कोरोना जो प्रोटोकॉल है वो भी यहाँ पर फॉलो किया जाए। और इस तरह के जो मेंटेन सोशल डिस्टेंस वाले जो यहाँ पर पोस्टर्स या होर्डिंग्स हैं वो भी साफ तौर पर तमाम जगहों पर लगाई गई हैं ताकि लोग जो है कोरोना प्रोटोकॉल को भी जो है मद्देनजर रखें। हर साल लगने वाले खीर भवानी मेले के दौरान सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जाता है। इस साल भी जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक दलों की भी तैनाती की गई है। इस तरफ अगर मुर्चा दिखाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस की जो नफरी है वो बड़ी तादाद में है। उस तरफ दिखाएं तो चारों तरफ जो है सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट साफ तौर पर रखी गई है। थोड़ा आगे आके अगर मुर्तज़ा दिखाएं तो इस तरफ लगातार मंदिर के चारों तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस की जो गाड़ियां हैं और जो नफरी है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात है, क्योंकि यहाँ पर इस मेले को बड़ी और कड़ी सुरक्षा के बीच किया जाता है। खीर भवानी मेले को कश्मीर में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल माना जाता है। मेले के दौरान मुस्लिम समुदाय का भी काफी योगदान रहता है। कश्मीरियों को चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, खीर भवानी में मेले का बेसब्री से इंतजार रहता है। फिलहाल यहाँ पर रोकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।